प्रभु यीशु में प्यारे मेरे भाइयों और बहनों, एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं ताकि फिर से मैं आपके साथ परमेश्वर के वचनों से कुछ शेयर कर सकूं। मुझे ऐसा विश्वास है कि पिछले दिनों आप हमारे चैनल के द्वारा से शेयर किए गए विभिन्न परमेश्वर के वचनों के द्वारा से आशीष को प्राप्त किए होंगे। आज हम जिस संदेश के बारे में चर्चा करेंगे उसे हम पाएंगे यूहन्ना की पुस्तक के 4 अध्याय के 46 से 54 पद संख्या के बीच में। आइए हम देखें वहां पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास न करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु से की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है, और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। भाइयों और बहनों, जरा आप 54 नंबर के पद संख्या के ऊपर ध्यान दें। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि यह दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। बाइबल हमें इस जगह पर यह बताती है कि ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु मसीह ने गलील में किया था। तो पहला आश्चर्य कर्म कौन सा था? पहले आश्चर्य कर्म को जानने के लिए हम फिर से चलते हैं 46 नंबर के पद संख्या पर। वहां पे क्या लिखा गया है देखते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखा गया, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। यानी कि यीशु के द्वारा से किया गया पहला आश्चर्य कर्म जो काना के नगर में गलील के डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, वो यह था कि जब यीशु ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया था। और जिस टेक्स्ट को हमने पढ़ा उस टेक्स्ट में हमने देखा कि यीशु वहां पे अपने दूसरे आश्चर्य कर्म को कर रहे हैं, जहां पे हम देखते हैं एक राज कर्मचारी के बीमार पुत्र को चंगा कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, ये दोनों आश्चर्य कर्म जो यीशु मसीह ने किए थे, पहला पानी को दाखरस में परिवर्तित किया, दूसरा एक राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा किया, ये दोनों आश्चर्य कर्म हमें क्या मैसेज देते हैं? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? मैं इन दोनों आश्चर्य कर्मों से आपके बीच में 2 इंपॉर्टेंस को रखूंगा। सबसे पहला देखिए, जो पहला आश्चर्य कर्म था जब यीशु ने पानी को दाखरस में परिवर्तित किया था, वह एक ऐसा घर था, एक ऐसा परिवार था जिसके बारे में किसी भी विशेष बात को बाइबल हमें नहीं बताती कि वो इंसान कौन था, उस इंसान का नाम क्या था, कैसा था, वो कुछ भी नहीं बताती। लेकिन जब हम दूसरे आश्चर्य कर्म में आते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल हमें साफ साफ ये बताती है कि वो व्यक्ति जिसके घर में, जिसके परिवार में यीशु मसीह ने चमत्कार किया था, वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति था। और बाइबल हमें बताती थी कि वह एक राजा का कर्मचारी था, वो धन संपन्न व्यक्ति था, वो प्रभावशाली व्यक्ति था। भाइयों और बहनों, पहला आश्चर्य कर्म यीशु ने किया एक अति साधारण इंसान के घर में, परिवार में। दूसरा आश्चर्य कर्म यीशु मसीह ने किया एक बहुत ही धन संपदा से परिपूर्ण एक व्यक्ति के घर में। हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो किसी को प्रेम करने से पहले ये नहीं देखता कि वो किस धर्म का है, किस जाति का है, किस संप्रदाय का है, किस बैकग्राउंड का है, उसका प्रोफाइल क्या है, बल्कि वह जब प्रेम करता है तो वह देखता है सिर्फ उस व्यक्ति को।
हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आज हम अगर प्रभु के पास जब आते हैं, यदि हम ये इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि प्रभु हमें प्यार करेगा या नहीं करेगा, प्रभु हमारे जीवन में चमत्कार करेगा या ना करेगा, यदि आप अपने बैकग्राउंड को लेकर के चिंतित हैं, तो मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि प्रभु का प्रेम पक्षपात विहीन प्रेम है। वह आपसे प्यार करता है क्योंकि उसने आपकी सृष्टि की है। हम दूसरे एक महत्वपूर्ण बात को इन दोनों चमत्कारों में देखेंगे, और वो है, देखिए, प्रभु ने अपने पहले चमत्कार को उस परिवार में किया जहां पे एक जिंदगी की शुरुआत हो रही थी, क्योंकि वो एक शादी का घर था, एक विवाह का आयोजन किया गया था। विवाह में क्या होता है? विवाह में एक इंसान एक दूसरे इंसान के साथ में एक बंधन में बंधता है और एक नई जीवन की शुरुआत करता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने उस इंसान के घर में, जीवन में अपने चमत्कार को किया, जिसके घर में, जिसके जीवन में एक नई जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही थी। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूसरे चमत्कार को उस घर परिवार में किया जहाँ पे एक जीवन की समाप्ति होने के लिए जा रही थी, जहाँ पे एक राजा के कर्मचारी के पुत्र का जीवन खत्म होने के लिए जा रहा है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम अगर अपने जीवन में किसी की मोड़ पर खड़े हों, चाहे जिंदगी की शुरुआत कर रहे हों, या फिर हम ऐसा सोचते हों, या फिर हम ऐसी परिस्थिति में हो जहाँ पे हमारा सोच ऐसा बन गया हो कि हमारा जीवन शायद समाप्त हो जाएगा और हमने अपनी सारी आशा को खो दिया हो, तो आज बाइबल हमें आश्वस्त करती है कि प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में हर एक परिस्थिति में एक चमत्कार को करने के लिए सक्षम है। आगे बढ़ते हैं और इस टेक्स्ट को जो आज हमने पढ़ा, यूहन्ना के 4 अध्याय के 46 से लेकर 54 पद के एक ओवरव्यू को हम जान लेने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा था यहाँ पे। एक दिन यीशु मसीह यहूदिया से गलील के डिस्ट्रिक्ट में आते हैं और काना के नगर में आते हैं। तो उसके आने की खबर को एक राज कर्मचारी सुनता है। उसके जीवन में एक आशा का संचार होता है। आशा का संचार क्यों होता है? क्योंकि उसके घर में एक बीमार पुत्र है। वो इतना ज्यादा बीमार है कि वो मरने वाला है। लेकिन जब उसने सुना कि यीशु मसीह आए हुए हैं तो उसके पास जाता है। उसके पास जाकर के अपनी विनती को रखता है और उसे कहता है कि आप चलिए, मेरे पुत्र को चंगा करते हैं। लेकिन यीशु मसीह उसे कहता है कि तुम जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित है। और जब वो घर की तरफ लौटता है तो वो पाता है कि उसके दास भी उससे मिलने के लिए उसी रास्ते से होकर के आ रहे हैं। और उसके दास उस राज कर्मचारी को ये बताते हैं कि आपका पुत्र जीवित है। जब उसने ये इंक्वायरी की, जब पूछताछ की कि कौन से घड़ी में, कौन से समय में मेरा पुत्र ठीक हो गया, तब उन्होंने जिस समय को बताया था, ये एग्जैक्टली वही समय था जिस वक्त यीशु मसीह ने उस राज कर्मचारी से कहा था, जा, तेरा पुत्र जीवित है। और इसका नतीजा क्या होता है कि वह राज कर्मचारी अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने विश्वास को, आस्था को प्रभु के ऊपर रखता है। भाई और बहनों, जब इस टेक्स्ट से होकर के हम गुजरेंगे तो मुख्यतः हम यहाँ पे 4 किरदारों को देखेंगे, 4 चरित्रों को देखेंगे। We will see 4 characters in this text। वो 4 कैरेक्टर्स कौन से हैं? एक बीमार पुत्र जो इतना ज्यादा बीमार है कि वो मरने वाला है। दूसरा, यहाँ पे एक बीमार पुत्र का पिता है जो एक राजा का कर्मचारी भी है। तीसरा, यहाँ पे यीशु मसीह खुद है। और चौथा, वो दास है जो राज कर्मचारी के पुत्र की स्वस्थता की खबर को देने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं। हम इनसे सीखने की कोशिश करते हैं, इन किरदारों से सीखने की कोशिश करते हैं कि ये हमें आज हमारे जीवन के लिए कौन सा मुख्य संदेश दे सकते हैं, कौन से आत्मिक संदेशों से हमारे जीवन को भर सकते हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, एक बीमार पुत्र को हम देखते हैं। वो इतना ज्यादा बीमार है कि बाइबल हमें बताती है कि वो मरने वाला था। निश्चित रूप से जो एक व्यक्ति इतना ज्यादा बीमार हो कि वो मरने वाला हो, तो हम विश्वास कर सकते हैं कि वो चल फिर नहीं सकता होगा, वो भाग दौड़ नहीं कर पाएगा, वो खुद अपने हाथों से खाना नहीं खा पाएगा, वो अपने कपड़ों को चेंज नहीं कर पाएगा खुद से, वो अपनी चिकित्सा व्यवस्था खुद से नहीं कर पाएगा। यानी कि हम ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि वो पुत्र अपनी भलाई, अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए अपने पिता के हाथों पे निर्भर था। यहाँ पे जो दूसरा चरित्र है वह एक राज कर्मचारी है जो बीमार पुत्र का पिता है। बाइबल उसके बारे में ये बताती है,
जिसे हम 47 नंबर के पद संख्या में देखेंगे। आइए देखते हैं वहां पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि वो यीशु के बारे में सुन करके यीशु के पास आया। यीशु के बारे में सुनने से क्या होता है? रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 17 पद में ऐसा लिखा गया है, और विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा से होता है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप में विश्वास की कमी है? आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास तो करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने भीतर विश्वास की एक कमी को पाते हैं। तो बाइबल ये बताती है कि विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन के द्वारा से होता है। भाइयों और बहनों, जब हम मसीह के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हैं, जब हम मसीह के वचन को ज्यादा से ज्यादा ध्यान करते हैं, जब हम मसीह के वचन को ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, तो हमारे भीतर विश्वास की उत्पत्ति होती है। और यहाँ पे जब इस व्यक्ति ने, जो कि राज कर्मचारी था, यीशु के बारे में सुना, तो उसके भीतर एक विश्वास की उत्पत्ति हुई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि यीशु उसके बीमार पुत्र को ठीक कर सकते हैं, और वो अपनी विनती को लेकर यीशु मसीह के पास आते हैं और वो विनती करते हैं कि यीशु चले और उसके पुत्र को चंगा कर दें। लेकिन यीशु ने उसे एक सख्त जवाब दिया कि तुम जब तक चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे, तुम कदापि विश्वास न करोगे। लेकिन इस सख्त जवाब को सुन करके भी वो चुपचाप खड़ा रहता है। ध्यान दीजिए, वो राजा का कर्मचारी है, वो एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उसके हाथों में पावर्स है, वो धन संपदा से परिपूर्ण एक व्यक्ति है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से दिए गए एक सख्त जवाब को सुन करके भी वो स्थिर रहता है, शांत रहता है, कोई भी प्रति उत्तर नहीं देता। ये उसके नम्र स्वभाव का परिचय है। बाइबल हमें ये बताती है कि विनाश के आने से पहले अहंकार आती है और आशीष के आने से पहले नम्रता आती है। जब एक मनुष्य के जीवन में विनाश आने वाला होता है, तब उसके जीवन में उससे पहले, उस विनाश से पहले अहंकार आती है। और जब एक मनुष्य आशीषवान बनने वाला होता है, आशीषित होने वाला होता है, उस आशीष के आने से पहले उस व्यक्ति के जीवन में नम्रता पाई जाती है। जब यह व्यक्ति अपने विश्वास और नम्रता से परिपूर्ण होकर के यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ, तो उस आशीष उसके जीवन को स्पर्श कर गई। यीशु ने उसे आशीषित कर दिया और उसने अपने जीवन में उस चमत्कार को पा लिया जिस चमत्कार के लिए वो तरस रहा था। आइए अब हम यहाँ पे तीसरे चरित्र को देखते हैं। तीसरे चरित्र में यीशु मसीह खुद है। जब राज कर्मचारी यीशु के पास आते हैं, तो वो कहता है कि आप चलिए और मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित है। हम कितने ही बार मेरे भाई और बहनों ऐसी ही प्रार्थना प्रभु के सामने रखते हैं। हम उससे कहते तो हैं कि प्रभु हमें आप आशीष दो, लेकिन हम उसे ये भी डिक्टेट करते हैं, ये भी उसे आज्ञा देते हैं प्रभु को कि आपको किस रास्ते से, किस तरीके से हमें आशीषित करनी है। हम प्रभु के सिंहासन में बैठने की कोशिश करते हैं और उसे आज्ञा देने की कोशिश करते हैं कि उसे हमें आशीष किस तरीके से करनी है। मुझे दुख होता है जब मैं बहुत से मसीही को देखता हूं कि वो अगर बीमार होते हैं या उनका कोई प्रियजन बीमार होता है, तो उन्हें उनके जीवन में सिर्फ सुपरनैचुरल हीलिंग के द्वारा ही चंगाई को पाना है। क्या परमेश्वर उन्हें मेडिकल साइंस के द्वारा से, हॉस्पिटल के द्वारा से, मेडिसिन के द्वारा से चंगा नहीं कर सकता? जब हम प्रार्थना करें, जब हम अपने निवेदनों को प्रभु के पास ले आए, तो हम उसे बताएं कि हमारी जरूरतें क्या है, लेकिन हम उसे डिक्टेट ना करें कि उसे किस रास्ते से हमें आशीष भेजनी, किस तरीके से आशीष भेजनी, किस समय में आशीष भेजनी है। क्या हो कि परमेश्वर हमें मेडिकल साइंस के द्वारा से, दवाइयों के द्वारा से चंगा करना चाहे, ये प्रभु के ऊपर छोड़ दे कि वो हमें सुपर नेचुरल हीलिंग देना चाहे।
या यह हमें दूसरे रास्तों से चंगाई देना चाहे। अगर हम प्रार्थना करते हैं कि हमें आर्थिक रूप से आशीषवान बनना है, तो ये हम प्रभु के ऊपर छोड़ दें कि उसे हमें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए क्या वो हमें नौकरी देगा, बिजनेस देगा या कोई और तरीका देगा। यह राज कर्मचारी भी यीशु के पास आया और क्या प्रार्थना करता है यीशु से कि आप चलिए मेरे पुत्र को चंगा कर दीजिए। उस राज कर्मचारी की जरूरत थी उसके पुत्र की चंगाई। यीशु उसके घर जाकर करे या दूसरे उस जगह से करे, या उसके लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह उसे एक परफेक्ट रिप्लाई देते हैं कि तुम जाओ, तुम्हारा पुत्र जीवित है। उसकी इच्छा थी कि यीशु मसीह आए उसके घर पर चंगा करे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा काम उसके साथ में किया। क्यों किया? क्योंकि जब प्रभु हमें आशीषित करते हैं ना, तब वो हमें सिर्फ एक आशीष से आशीषित नहीं करते, वो हमें ढेरों आशीषों के साथ आशीषित करते हैं। क्या होता कि अगर यीशु मसीह उसकी बातों को सुनकर उसके घर जाकर के उसके पुत्र की चंगाई करते हैं, वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को नहीं पाता, इस ज्ञान को नहीं प्राप्त करता कि यीशु मसीह 30 किलोमीटर की दूरी से भी अपने वचन को बोल करके ही एक इंसान को जीवित कर सकते हैं, एक इंसान की बीमारी को दूर कर सकते हैं। इस ज्ञान को कभी वो प्राप्त नहीं कर पाता है। आइए हम चौथे चरित्र को देखते हैं। यहाँ पे जो चौथा चरित्र है वो उस राज कर्मचारी के दास हैं। वो घर पर थे, बीमार पुत्र के साथ थे। जब उन्होंने देखा कि प्रभु की आशीष उस बीमार पुत्र को छू गई है, वो चंगा हो गया है, वो चुप ना रहे। वो अपने कपड़ों को पहने होंगे, उन्होंने दरवाजे को खोला होगा, उन्होंने सीढ़ियों को लांघा होगा और फिर वो रास्ते पर आए होंगे ये बताने के लिए कि राज कर्मचारी का पुत्र चंगा हो गया। मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने पिता परमेश्वर से हर रोज कितने ही ज्यादा आशीषों को प्राप्त करते हैं। क्या हम उन दासों की तरह अपने घरों से निकल करके, अपनी सीढ़ियों को लांघ करके इस दुनिया के बीच में उसकी गवाही को देते हैं, ये बताते हैं कि हमारे प्रभु ने हमें किस तरीके से आशीषित किया है, हमारा प्रभु कितना भला है, उसकी भलाई के कार्यों की चर्चा क्या हम इस दुनिया के सामने में करते हैं? एक सोचने का विषय है। आइए इस संदेश को खत्म करने से पहले हम देख लें कि हमें आज परमेश्वर ने इस अपने वचनों से कौन सी शिक्षाएं दी। परमेश्वर ने आज एक बीमार पुत्र को दिखा करके हमें ये बताया कि हमें जरूरत है उस बीमार पुत्र की तरह हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र को अपने पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपने की। एक राज कर्मचारी जो कि बीमार पुत्र का पिता था, उस चरित्र को दिखा करके परमेश्वर ने हमें यह समझाने की कोशिश की कि हमारे जीवन में आशीषों की प्राप्ति के लिए, चमत्कार की प्राप्ति के लिए विश्वास और नम्रता का होना अनिवार्य है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के चरित्र के द्वारा से हमें यह समझाने की कोशिश की कि जब हम उससे विनती करें, प्रार्थना करें, अपने निवेदनों के उसके चरणों में रखें, तब हम उसको ये ना बताएं कि हमारे जीवन में परमेश्वर को किस रास्ते से और किस समय में आशीषों को भेजना है। ये प्रभु को निर्णय लेने दें कि प्रभु हमें किस रास्ते से और किस समय में हमारे जीवन को आशीषों से भरेंगे, किस समय में किस रास्ते से हमारे जीवन में चमत्कार को भेजेंगे। यहाँ चौथे चरित्र के द्वारा से जो कि दास हैं, परमेश्वर ने हमें यह समझाया कि जब परमेश्वर की आशीष भलाई चमत्कार हमारे जीवन में उतरेगी, तब हम उसे दबा करके अपने हृदय की तिजोरी पे ना रखें, बल्कि अपने मुंह को खोलें, अपने दरवाजों को खोलें और इस दुनिया के बीच में परमेश्वर के भले कार्यों की चर्चा करें, उसकी गवाही दें और एक सच्चे और अच्छे गवाह के रूप में इस दुनिया के बीच में हम अपने जीवन को जिए। आज के वचन के द्वारा से, आज के संदेश के द्वारा से प्रभु आपको ढेरों आशीष दे।